So hey everyone, welcome or welcome back to my channel and today I am meeting you all after such a long time क्योंकि मेरे प्रैक्टिकल्स चल रहे थे और उस बीच में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं कोई वीडियो बनाऊं या कुछ करूं। बट हाँ, मैंने बुक्स पढ़ी हैं एंड आई वांट टू शेयर देम टू यू ऑल। सारी नहीं आज, क्योंकि आज केवल शॉर्ट बुक्स का दिन है। कोई भी अगर आप रीडिंग क्लब में हैं या अगर आप ज़्यादा फोकस नहीं कर पाते हैं रीडिंग में, तो आई थिंक शॉर्ट बुक्स आर द बेस्ट यू कैन स्टार्ट विद, बिकॉज दे आर लाइक शॉर्ट चैप्टर almost around 100 to 125 or 150 pages long, and you just complete them in 1 to 2 days and you just got that dopamine adrenaline rush in yourself that you have completed a book. So it will just give you happiness and just motivate you to read more and more and more. And जैसा कि मैं कहता हूँ, reading is the best thing you can have in your life. So I think let's, without any delay, let's start the रिकमेंडेशन। द बुक, फर्स्ट बुक इज़ बेसिकली एक हिंदी बुक है जो मैंने स्टार्ट करी क्योंकि मुझे हिंदी लिटरेचर में दोबारा से आना है। हिंदी लिटरेचर सब अभी स्कूल्स वगैरह में हमने पढ़ी हैं, बट उसके अलावा एज सच मैंने हिंदी बुक्स को पढ़ा ही नहीं है। आई हैव heard about many of the good books like गोदान एंड गुनाहों का देवता एंड a lot of them, बट उन्हें मैंने नहीं पढ़ा है अभी क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़े कम से थोड़े इजी लेवल से स्टार्ट करते हैं। तो द बुक आई हैव चूज़न वॉज अक्टूबर जंक्शन बाय दिव्य प्रकाश दुबे। ये मैंने अभी पूरी कंप्लीट नहीं करी है और उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इट इज़ 52, मतलब मैंने 50 से 60 पेज ही पढ़े हैं अभी इसके। और ये स्टोरी है चित्रा और सुदीप की। चित्रा एक राइटर या ऑथर है और सुदीप एक मल्टीनेशनल कंपनी का ओनर या सीईओ, जो भी आप कहना चाहें। और वो दोनों बनारस के एक घाट पे मिलते हैं जहाँ पे उनके थॉट्स एंड उनकी थिंकिंग सारी एक्सचेंज होती हैं। वो दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और उसके बाद की स्टोरी हम आगे देखेंगे, जो मैंने भी अभी पढ़ी नहीं है तो मुझे उतना नहीं पता। बट ये थोड़ी स्पॉइलर फ्री आपके लिए थोड़ी सी मैंने सिनाप्सिस दी है। तो बेसिकली मैंने इसे क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा बेसिकली, क्योंकि इसमें जो इंग्लिश वर्ड्स हैं लाइक मैसेज या वर्जन जैसे, उन्हें मतलब मतलब लैंग्वेज तो हिंदी है लेकिन इंग्लिश वर्ड्स उसमें ऐड हैं, तो वो थोड़ा मुझे अटपटा लग रहा था। तो मैं अभी उससे उतना यूज़ टू नहीं हुआ, तो मैं इसे रख के फिर पढ़ रहा हूँ तो ऐसा जा रहा है। बट मैं इसे डेफिनेटली कंप्लीट करूँगा क्योंकि इतनी शॉर्ट है और मैं हिंदी बुक्स फिर से पढ़ना चाहता हूँ। और अगर आपके पास कोई अच्छी रिकमेंडेशन है, जो सच में कोई भी बुक हो, मोटी पतली कैसी भी चलेगी, अगर जो हिंदी की बुक है जो अच्छी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रिकमेंड करिएगा, तो उसे ज़रूर पढ़ना चाहूँगा। द नेक्स्ट बुक विच आई हैव कंप्लीटेड ऑल द बुक्स, द अदर 4 बुक्स आई हैव कंप्लीटेड देम, एंड दिस वन आई हैव अ रिग्रेट बिकॉज मैंने इसे विंटर सीजन में क्यों नहीं पढ़ा, क्योंकि उस टाइम पे मैं थोड़े स्लम टाइम चल रहा था, तो मैंने इसे उस टाइम पे नहीं पढ़ा। लेकिन ये उसी टाइम के लिए है, एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू रीड दिस बुक, जस्ट रीड इट इन द विंटर सीजन। द बुक इज़ द लैर्टन ऑफ लॉस्ट मेमोरीज बाय सनाका हिराकी, ट्रांसलेटेड बाय जेसी क्रिकवुड। एंड बेसिकली ये स्टोरी है हिरासाका की, एक मेन सेंटर्ड कैरेक्टर है और वो बेसिकली एक उसके थ्रू तो आप स्टोरी पूरी देखते ही हैं। जो 3 कैरेक्टर्स इसमें अलग अलग शॉर्ट स्टोरीज में डिपिक्ट करे गए हैं, वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं विद द मेन सेंटर्ड कैरेक्टर ऑफ हिरासाका। और मेन जो प्लॉट है इसका वो ये है कि बेसिकली जो लार्टेन है ऑफ लॉस्ट मेमोरीज़, इसका कॉन्सेप्ट ये है कि मरने के बाद आपको हर दिन से अपनी लाइफ के जितने भी साल आप जिए हैं, हर दिन से एक मेमोरी चूज़ करनी है, उसकी फ़ोटो चूज़ करनी है और उसका एक लार्टेन बनाया जाता है जो आपके आफ्टर लाइफ जाने से पहले आपको दिखाया जाता है, जिससे आप उन मेमोरीज़ को रीलिव कर सकें। और जैसा कि हमें सारी यादें याद नहीं रहती, इसीलिए इसका नाम है द लार्टेन ऑफ लॉस्ट मेमोरीज़। और उसे आप बहुत ही कोजी वे में, बहुत ही सिंपल वे में और बहुत ही फ़न वे में आप इन्जॉय करते हैं विद ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स। उनकी डिफरेंट लाइफ है, वो बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और एट लास्ट वो कैसे एक दूसरे से कनेक्ट भी हो जाते हैं, आपको ये देखकर अच्छा लगेगा। और दोज आर सेंटर कैरेक्टर ऑफ हिरासाका, यू विल ऑल्सो गोइंग टू लव दिस, हु इज़ द बेसिकली द मैनेजर ऑफ दिस photo studio in which this Larten and all of this work is going on, and you will going to enjoy this book. It's cozy fantasy and you will just going to love it. That's all I just want to say, and just go and read it. The next book, as we are talking about emotions, तो इस book का कैसे जिक्र नहीं हो सकता। I think आप सब ने इसे पढ़ लिया होगा। The book is Almond by Won Yun Song, translated by Sandy Jusin Lee, and ये बुक कॉम्प्लेक्स है बट एक बहुत ही इमोशनल रीड है। आई थिंक यू जस्ट गोइंग टू क्राई योर आइज आउट आफ्टर रीडिंग दिस बुक, बिकॉज दिस बुक इज़ a story of a boy who just can't process any emotion like anger, happiness, sadness, कुछ भी process नहीं कर पाता। He can't feel them
एंड सडनली कुछ ट्रैजिक और बहुत बुरा होता है एट द स्टार्टिंग ऑफ द बुक, जो आप ऑफ कोर्स इसमें पढ़ेंगे, मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करूँगा. एंड यू विल जस्ट सी दिस बॉय जर्नी आफ्टर दैट इंसिडेंट, एंड कैसे उसके इमोशंस इमर्ज होते हैं, एंड यू विल जस्ट फील इमोशनल फॉर हिम. और इस स्टोरी थ्रू आप एक चीज़ और देखते हैं कि हमें लगता है कभी कभी कि हमारे पास क्या है, लेकिन कभी कभी ऑर्डिनरी होना इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ है. लाइक दिस बॉय इज़ जस्ट वॉन्ट टू बी एन ऑर्डिनरी बॉय, कि वो एक सिंपल नॉर्मल लाइफ जी सके जो उसे जीने को नहीं मिल रही है. ही कांट प्रोसेस एनी इमोशन, एंड आफ्टर दैट बैड बिग इंसिडेंट्स ही जस्ट वॉन्ट टू प्रोसेस दैम बट ही कांट, which you will see them slightly emerging till the end of the book. And the journey is very beautiful. You will going to enjoy the emotions, the feelings, and all of that journey of this boy at the end, till the end of this book. The next book is a classic which I have read. The book is Death of a Salesman by Arthur Miller. एंड ये बहुत ही शॉर्ट कंसाइज बुक थी, जो मतलब मैंने ऐसे ही ख़रीदी और ऐसे ही पढ़ ली मैं एक ही दिन में, क्योंकि ये बेसिकली ड्रामा के फॉर्म में रिटन है, डायलॉग फॉर्म में. तो आप भी इसे पढ़ लेंगे अगर आप रीडिंग क्लब में हैं, तो प्लीज़ टू यू कैन पिक अप दिस बुक. ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म है और एक ट्रेजेक्ट्री है, या आप कह सकते हैं एक क्या कहते हैं, ट्रेजेक्ट्री बेसिकली है अमेरिकन ड्रीम पे. लाइक दैट बिग ड्रीम टू लिव इन अमेरिका विद दैट लैविश लाइफ, और उस पर एक ट्रेजेक्ट्री है. एक बेसिकली क्या मेरे दिमाग में वर्ड नहीं आ रहा है, जस्ट कैन प्रोसेस इट राइट नाउ. तो उस पर एक कटाक्ष है, हिंदी में समझ लीजिए, कटाक्ष है उस चीज़ पे कि सोचने से या केवल मान लेने से या एक बड़ी कंट्री में जाने से आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होता. आपको उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, और कभी कभी आप मेहनत करते भी हैं फिर भी आपकी किस्मत साथ नहीं देती. ऑफ कोर्स ये एक ट्रेजेडी है, एक ट्रेजेक्ट्री है. तो आप इसे इस सेल्समैन की आइज़ के थ्रू देखेंगे कि कैसे केवल इस अमेरिकन ड्रीम में इंटैंगल्ड होकर उसकी पूरी लाइफ निकल जाती है, और कैसे उसकी फैमिली, उसके बच्चे एंड ऑल ऑफ दैट जस्ट गेट अफेक्टेड विद just that this only idea of American dream which he just want to live in his life. So you will lead. If you just want to pick up a book which is short and you want to pick up a classic, you can pick it up. The next book which is my favorite from all of this pile of 5 books, the book is Turtles All the Way Down by John Green. And I think ये बेस्ट बुक थी मेरी अभी तक की इन 5 में से. आई थिंक नहीं, मुझे पता है. एंड this book is basically a story of Asa and Daisy. They are the 2 best friends, but we just get the POV of Asa in this book, and you will see how the life of Asa is just get affected by the 2 conditions which she is suffering from, and that is anxiety and OCD, that is obsessive compulsive disorder. And if you have those in your life, you're just going to relate with this book from the first page, even from the first paragraph of this book, because they just affect your life very badly. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, because I am suffering from both of them, and that anxiety, that hyperhidrosis problem, and that OCD, and you're just suffering from all those thoughts, and your just life is just governed by all of those thoughts. So I think you will just going to relate with this book, and after that you will just have to at some point. तो कभी कभी ऐसा होता था कि मुझे बुक पढ़ते पढ़ते बंद करनी पड़ती थी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा, कुछ ज़्यादा ही रिलेटेबल हो गया. लाइक आप वो ज़्यादा ही रिलेट कर पाने के चक्कर में थोड़ा आप हर्ट हो जाते हैं, थोड़ा सैड फील करते हैं. बट डेफिनेटली यू विल इन्जॉय दिस बुक. इसका प्लॉट ज़्यादा कुछ ऐसा खास नहीं है, क्योंकि बेसिकली द ऑथर जॉन ग्रीन इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम OCD. तो उन्होंने अपनी लाइफ को इस कैरेक्टर के थ्रू डिपिक्ट करने की कोशिश करी है. तो आप मेनली उन 2 चीज़ों को डिपिक्ट होते हुए बहुत ही ब्यूटीफुली देखते हैं. लाइक द राइटिंग स्टाइल इज़ लाइक best. You can just can't imagine the beauty of the writing style for describing those 2 conditions, and you will love them. And with the concern of the plot, इसका ज़्यादा कुछ है नहीं. द डेजी एंड एजा, उन्हें पता चलता है कि उनके टाउन में एक बड़ा मिलीनियर कहीं गायब हो गया जिसने कोई स्कैंडल किया था, और अब वो उसे ढूंढ रहे हैं, क्योंकि अगर वो उसे ढूंढ लेंगे तो उन्हें एक बड़ा सा लॉटरी प्राइज़ मिलेगा. दैट्स इट फॉर द प्लॉट. और उस बीच में कैसे एजा के इमोशंस और उसकी ये 2 प्रॉब्लम्स के साथ वो अपनी लाइफ में जूझ रही है, मेन वो 2 चीज़ें हैं. एंड यू विल गोइंग टू लव दिस बुक इफ़ यू हैव these 2 conditions. If you don't have these 2 conditions, if your any family member is just suffering from these 2 conditions, just read this book and you will
just know how to understand them, how they are just messed up with their mind. So just go and read this book. That's it with these short books, this short pile of short books. And I have some more, but मैंने अभी वो सारी पढ़ी नहीं है. They are classics and I'm not reading them right now because I'm reading Four Winds by Kristen Hanna right now. So I'm after finishing it, मैं शायद उन्हें पढ़ूँ. अभी के लिए ये वीडियो यहीं तक रखते हैं. इफ़ यू लाइक द वीडियो टू प्रेस द लाइक बटन, और अगर कोई और शॉर्ट बुक रिकमेंडेशन है तो उसे ज़रूर बताइएगा. और अगर आप रीडिंग स्लम में हैं और इनमें से कोई भी बुक उठाना चाहते हैं तो ज़रूर उठाइए, क्योंकि आप इन्हें 1 या 2 दिन में मैक्सिमम ख़त्म कर सकते हैं. You will just going to love them all. And please do give me some Hindi book recommendation in the